सावन का महीना था। रामपुर गांव में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। कच्चे रास्ते कीचड़ से भर चुके थे और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। अर्जुन कई साल बाद शहर से अपने गांव लौटा था। बचपन में उसके दो करीबी दोस्त थे, देव और करण। पूरे गांव में इनकी मिसाल मानी जाती थी दोस्ती की। उनके बीच तय हुआ रात को बारिश थोड़ी कम होने पर वह गांव के बाहर मिट्टी के कारखाने में मिलेंगे। कारखाने के सामने एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में गांव वाले तरह तरह की डरावनी बातें करते थे। रात 9 बजे अर्जुन अपनी लालटेन लेके घर से निकल गया। आसमान में काले बादल गरज रहे थे, तेज हवाएं चल रही थी। और रास्ते में उसे देव मिल गया। देव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतनी तेज बिजली कड़क रही है और मौसम भी खराब है। चलो वापस घर चलें। डर कैसा अर्जुन? ऐसी रातें रोज रोज नहीं आती। दोस्ती के लिए ऐसी छोटी मोटी परेशानियां मायने नहीं रखती। ऐसा कह के दोनों चले गए। करण उनका पहले से ही कुर्सी पर बैठकर इंतजार कर रहा था। दोनों कारखाने पहुंचे। कारखाने में अजीब सा सन्नाटा था और एक अजीब सी ठंडक थी। करण बोला, अरे आ गए तुम दोनों, तुम्हारा ही इंतजार था। फिर तीनों दोस्त अपने बचपन की यादों को ताजा करने लगे। अर्जुन को कुछ धीरे धीरे अजीब सा महसूस होने लगा, अजीब सी ठंडक। उसने सोचा शायद बारिश की वजह से हो रहा हो। रात बहुत गहरी हो गई थी। अचानक से एक बहुत तेज बिजली कड़की, जिससे पूरा कारखाना गूंज उठा। अर्जुन डर गया। करण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लोग कहते हैं इस बरगद के पेड़ के नीचे मरने वाली आत्माएं कभी कभी तूफान की रातों में लौट आती हैं। देव हंस पड़ा। तुम गांव वालों की बातों पर मत जाओ। लेकिन अर्जुन ने देखा, देव की हंसी के बावजूद भी उसके चेहरे पर अजीब उदासी थी। रात हो चुकी थी। करण अचानक बोला, मैं तुम्हें सच्ची घटना सुनाता हूँ। वह धीरे धीरे बोलने लगा। आज से कई साल पहले 3 दोस्त मिलने आए थे। उनमें से एक दोस्त बरगद के पेड़ के नीचे था और उसी पर बिजली गिर गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। देह उस दोस्त की आखिरी इच्छा थी अपने दोस्तों से मिलने की। वह अपने दोस्तों से मिलने भी चला गया और कारखाने में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। फिर अचानक एक जोरदार बिजली चमकी। उस रोशनी में अर्जुन की नजर जमीन पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। देव की कोई परछाई नहीं थी। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। देव, तुम्हारी परछाई कहाँ है? देव कुछ देर चुप रहा। देव कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो दोस्तों। तब मैं अपने बरगद के पेड़ के पास खड़ा था तो एक बिजली मुझ पर आती गिर गई और मैं वहीं गिर गया। मेरा पूरा शरीर जल गया और मेरी मौत हो गई। मेरी आखिरी इच्छा थी तुमसे मिलने की, तो मैं तुमसे मिलने आ गया।